प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 का। क्वेश्चन नंबर है 6। हेडलाइन दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, मतलब जो भी संपत्ति है और जो दायित्व है ना वो पार्टनर्स द्वारा ले लिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, सुश्री झा एवं श्रीमती चौधरी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कहता है कि 31 मार्च 13 को फर्म को भंग कर दिया गया, निम्न लेन देन हुए हैं। श्रीमती चौधरी ने श्री चौधरी के ऋण को भुगतान करने का भार लिया, 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर लिया। देनदारों से 18,000 प्राप्त हुआ है, बाकी स्टॉक को लागत प्लस 30% के लाभ पर बेचा गया। विविध लेनदारों से 10% की कटौती पर भुगतान किया गया। देय का पूर्ण भुगतान कर दिया गया। प्लांट से 25,000, भवन से 40,000 वसूल हुए हैं। श्रीमती चौधरी ने फर्म की ख्याति को 10,000 पर ग्रहण किया। वसूली व्यय 1750 थे। वसूली खाते, पूंजी खाते और बैंक खाते बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तैयार करना होता है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटी है, बाहर को पेमेंट करने वाला, उसको लिखते हैं टू एसेट्स। बीवी मतलब बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। यहां पर क्या क्या है, कैश इन हैंड, कैश नहीं आता है, बैंक नहीं आता है। स्टॉक दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, प्लांट मशीन दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है। सब आएगा स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो स्टॉक दिया हुआ है 25,000, डेटर्स है 22,000। स्टॉक कितना है 25,000, डेटर्स है 22,000। डेटर्स में प्रोविजन लगा हुआ है, तो प्रोविजन यहां पर लिखते हैं बाय प्रोविजन, 2,000 का प्रोविजन है। ठीक है, आगे प्लांट मशीन है 15,000, भूमि भवन है 16,000। ये है प्लांट मशीन 15, भूमि भवन कितना 16,000 है। अब आपको करना क्या है, और जो लायबिलिटी है उसको लिखना है। लेनदार है 20 पेबल है, या लिखेंगे हम बाय लायबिलिटी। क्रेडिटर्स 20 पेबल और कुछ श्रीमती चौधरी का, श्री चौधरी का ऋण, तो वो आ जाएगा मिस्टर चौधरी ऋण, मिस्टर सी लोन कर देते हैं, मिस्टर सी लोन। ठीक है, इसके अलावा और रिजर्व फंड नहीं आएगा। सुश्री झा मिसेज, ये दो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो लेनदार है कितना 25,000, बीपी है 10,000। लेनदार कितना है 25,000, बीपी है 10,000, और ये मिसेज सी लोन, 1 मिनट, ये दिया हुआ है मिसेज सी लोन कितना है 5,000 है, 5,000। ठीक है ना, ये था बैलेंस शीट की कहानी। अब जो है बैलेंस शीट के नीचे जो कुछ दिया हुआ है उसका काम करेंगे। क्वेश्चन करा कि श्रीमती चौधरी ने श्री चौधरी के ऋण का भुगतान का भार लिया। जो ये श्री चौधरी का लोन है ना, मिसेज चौधरी ने कहा कि हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो उसके नाम पर जाएगा टू मिसेज सी कैपिटल, कितना 5,000। अगला पॉइंट कहता है कि 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर लिया है। तो स्टॉक कितना है वहां देखिए आप, स्टॉक है कितना 25,000 है, तो 25,000 का 50% निकाल लो, 12,500 हो जाएगा। आप कहीं गुना भाग कर लीजिए, यहाँ पे 12,500 का 20% डिस्काउंट कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 5 9 10, 12 2 24, 1 25, ये होता है 2,500। मतलब 12,500 में 2,500 माइनस कर दो। इसका मतलब है कि 10,000 में लिया है, क्या लिया है, स्टॉक लिया है। कौन लिया है, मिसेज सी लिया है ना, तो बाय उसके नाम पर डाल देंगे हम, बाय मिसेज सी कैपिटल।
स्टॉक लिया है, कितने का? 50% को 20% डिस्काउंट पर, कितना हुआ? 10,000 हुआ। ये क्या है? स्टॉक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? देनदारों से 18,000 वसूल हुए हैं, बाकी स्टॉक को 30% के लाभ पर बेचा गया है। तो जो डेटर्स है ना, उससे आपको वसूल हुआ है कितना? 18,000। तो बाय कैश करेंगे हम या बैंक करेंगे हम? डेटर्स 18,000, और जो स्टॉक बच गया, कितना बच गया? 50% तो बच गया 12,500 का, उसको 30% लाभ पर बेचे हैं। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, 12,500 का 30% लाभ कितना होता है? 5, ये 3×5 = 15, 12×3 = 36, 1 37, 3750 होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे हम 12,500 में, प्लस कर देंगे 3750। स्टॉक ये 12,500 था, लाभ हुआ है 3750, 12×3 = 15, 16,250, 16,250। ठीक है। चलिए आगे कहता है प्लांट एंड बिल्डिंग से, प्लांट से मिला है 25,000, बिल्डिंग से मिला है 40,000। प्लांट से कितना? 25,000। तो प्लांट 25,000, और ये बिल्डिंग से कितना? 40,000। ठीक है। आगे कह रहा है कि मिसेस चौधरी ने गुडविल को लिया है 10,000 में, तो यहाँ पे यही डाल दो गुडविल। मिसेस सी लोन में गुडविल कितना? 10,000 में। तो 10, 10, 20 हो गया ना। तो एक काम करते हैं, आप 10, 10 को अंदर ही लिख लीजिए। 10,000 स्टॉक है, 10,000 गुडविल है, कुल कितना हो गया? उसके नाम पर चला गया कितना? 20,000 चला गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब जो है ना, लेनदार के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो पूरा पेमेंट करेंगे हम। क्रेडिटर्स के बारे में कहा है, तो लेनदारों से जो है ना, दे बिल का पूरा भुगतान किया गया है, लेनदारों को 10% डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया है। तो टू बैंक करो, यहां पर बीपी पूरा पेमेंट किए। बीपी कितने का? यहाँ देखिए 10,000 का है, 10 पेमेंट किए हैं। और फिर क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट है, तो 25,000 का 10% 2,500 होता है। 25,000 में 2,500 माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 22,500। ठीक है, कुल हो गया कितना? 32,500। और सारा काम करने में जो एक्सपेंस हुआ है, वसूली भी है, बैंक 1,750, और कुछ नहीं है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। ये प्रॉफिट, ये चूंकि सीआर वाला भाग बड़ा है, इसको जोड़ के बाहर करो, 99,250 होता है। जोड़ेंगे हम 1,61,250, 1,61,250 घटा के जो आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। कितना? तो 44,000। क्योंकि बराबर के पार्टनर से तो आधा कर दो, 22-22। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें आगे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, सुश्री, क्या नाम है, एक मिनट, झा है और चौधरी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ जे कर देते हैं। जे मतलब झा हो गया, सी मतलब चौधरी हो गया। ठीक है, झा चौधरी। CRDR भी लिखिए। बाकी पार्टिकुलर्स यहाँ पे बाय बैलेंस वीडियो होता है, पता है क्यों होता है? क्योंकि दायित्वों के जमा शेष होते हैं। कितनी पूंजी है? झा का है 10,000, चौधरी का है 30,000। ये है 10,000 और ये है 30,000। इसके अलावा रिजर्व फंड दिया हुआ है 8,000, तो बांट दो। रिजर्व फंड RF 4,000, 4,000। ठीक है, इसके अलावा
और ये लोन लिया गया है 5,000 का, क्योंकि इसने जो पेमेंट किया है अपने हस्बैंड का लोन का, तो रियलाइजेशन अकाउंट किसने, तो चौधरी ने अपने हस्बैंड का लोन का पेमेंट किया है, तो इसके सीआर में जाएगा। इसके अलावा चौधरी ने जो है स्टॉक भी लिया है, गुडविल भी लिया है, तो डीआर में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुल मिला के 20,000 का लिया था, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ, हाँ प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन से 44,000 का रियलाइजेशन अकाउंट, तो 22/22 कर दो क्योंकि बराबर के पार्टनर्स हैं, 22/22 और कुछ नहीं है, बैलेंस कर लो। ये हो जाएगा 36,000 और यहाँ कितना हो जाएगा 61,000, 36,000 और ये 61,000। झाब में तो कुछ नहीं है, तो इसको पेमेंट करेंगे हम पूरा टू बैंक कर देंगे। यहाँ पर हम कितना 36,000 और यहाँ पर कितना 61 में से 20 चला गया तो 41,000, ठीक है। तो इसका जो है ना जो आंसर आ जाएगा झा का हो जाएगा 36,000 पेमेंट करेंगे, चौधरी को कितना पेमेंट करेंगे हम 41,000 करेंगे। और लास्ट में बनता है कैश या बैंक अकाउंट, तो आइए देखते हैं हम कितना कैश पहले से है। कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। रुपया पहले से है तो टू बैलेंस बीडी करते हैं, या डीआर या सीआर, रुपीज टू बैलेंस बीडी। कैश भी है और बैंक भी है। कैश है 2,000, बैंक है 10,000, ये 2,000 है और ये 10,000 है, कुल मिला के 12,000 जो है पहले से है। संपत्ति को बेचने से रुपया आता है तो डीआर में कितना आया था, कुल मिला के आया था 99,250, 99,250। और यहाँ पेमेंट करेंगे तो रुपया जाएगा लेनदार को और बीपी को पेमेंट किए थे, कुल मिला के कितना पेमेंट किए थे हम लोग 32,500, तो ये हो गया 32,500। और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी था 1,750, रुपया जा रहा है ना 1,750। इसके अलावा जो है झा को पेमेंट किए हैं 36,000, मिसेज झा कैपिटल 36,000 और फिर मिसेज चौधरी सी कैपिटल, चौधरी को कितना किए थे पेमेंट 41,000। जोड़ देंगे हम, ये बैलेंस होना चाहिए, ये होता है 1,11,250, यहाँ भी होता है 1,11,250। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।